हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज आपके लिए टेंस का पार्ट 2 का वीडियो लाया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर जाके देख लें टेंस का, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ें बताए हैं टेंस का। उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। तो चलिए, पार्ट 1 में हम लोग निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव तक ही बनाने सीखे थे। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें इंट्रोगेटिव में घुसेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हम लोग को जाने से पहले हमने आपको इंट्रोगेटिव का कुछ परिचय दिए हैं, क्योंकि कुछ को पता नहीं रहता है कि इंट्रोगेटिव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए हमने इंट्रोगेटिव का परिचय पहले दिया है। तो इंट्रोगेटिव का सिंपल परिचय आप लोग जानते हैं, ये प्रश्नवाचक होता है, यानी प्रश्न करना, यानी क्या क्यों ये सब लगा होता है, जिससे प्रश्न का बोध होता है। अब ये होते हैं कितने प्रकार के? ये होते हैं 2 प्रकार के, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या होता है, यस नो क्वेश्चन क्या होता है? यस नो क्वेश्चन को और क्लोज एंडेड भी कहते हैं। तो अब देखते हैं इसी को बारीकी से कि WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ में। तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पूछने का हम लोगों के पास 2 तरीका होता है। क्या पहले भी आप लोगों को बताएं, किसी में क्या देते हैं पहले, किसी में क्यों लगाते हैं। तो क्या जहां लगाते हैं वो आपका हो जाता, अगर क्या जिसमें भी बीच में लगाइएगा वो हो जाता है WH क्वेश्चंस। जैसे राम आम क्यों खाता है, सोहन गाना क्यों गाता है, वो हो जाता है WH क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चंस? WH क्वेश्चंस। जैसे राम क्या खाता है, तो राम जो है, आंसर दीजिएगा इसका कुछ कि राम आम खाता है या राम भूखा है, नहीं सॉरी, राम आम खाता है या राम लीची खाता है। क्योंकि सिर्फ पूछा है क्या खाता है, क्यों खाता है नहीं पूछा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को WH कहेंगे जिसका आपकी आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं। ये यस नो के अलावा आपको अन्य शब्द में देना पड़ेगा। जैसे राम क्यों खाता है, राम भूखा है, राम क्या खाता है, राम आम खाता है। हाँ या ना के अलावा दे रहे हैं, क्योंकि राम क्या खाता है, क्या बोलिएगा, हाँ ये नहीं, नहीं ना, इसका कुछ ना कुछ आंसर दीजिएगा। तो ये WH क्वेश्चन हो गया। अब फिर है यस नो क्वेश्चंस। क्या होता है? यस नो क्वेश्चंस वो होता है जिनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या सीता खाना बनाती है, हाँ, नहीं बनाती है तो नहीं, इस तरह का आंसर दीजिएगा। यानी अगर जहां आप यस नो बोल के भी काम चला सकते हैं, वो आपका यस नो क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए अब हम इन दोनों को ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, अगर कहीं वाक्य आ जाएगा तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग अब यह सीखते हैं। तो देखिए, जहां भी आपको मिल जाए यस नो क्वेश्चंस, यानी जहां भी जिस वाक्य में आप आंसर यस नो में ही दे सकते हैं, यानी आपको क्या, क्यों इत्यादि आपको शुरू में ही, वाक्य के शुरू में ही दिखाई पड़ जाए, तो इस तरह का वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। देखिए, क्या और क्यों किसी भी वाक्य में रहे, जरूरी नहीं है कि टेंस में, किसी भी वाक्य में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? हेल्पिंग वर्ब से ही। जैसे आप कहीं बनाते होंगे, क्या मैं एक लड़का हूँ, तो MI ए बॉय लिखते होंगे। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, एम हेल्पिंग वर्ब है। तो क्योंकि रूल ही है इनका, इनका एक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर यस नो क्वेश्चंस आया तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लाना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। जिस तरह निगेटिव में डू और डज नॉट लगाते थे, उसी तरह यहाँ डू या डज को क्या करेंगे? आगे ला देंगे। जैसे ही हम लोग ट्रांसलेट करने लगेंगे, डू डज को आगे ला देंगे। फिर क्या? फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता को, फिर नोट डाल देंगे। निगेटिव अगर रहा तब फिर वर्ब का पहला रूप ही, क्योंकि वर्ब का 5वां रूप तो यहाँ यूज कर लिए। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे देख लीजिए, क्या सोहन छत पर नाचता है? नाचता होगा तो बोलिएगा हाँ, नहीं तो नहीं। तो इसलिए इनका क्या करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, यानी डू डज को हम लोग आगे लाएंगे। तो डज या डू आएगा, यहाँ डज आएगा, क्योंकि सोहन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो डज सोहन। उसके बाद क्या? वर्ब, तो वर्ब में क्या? नाचना, तो डांस। फिर कहाँ? छत पर, तो ऑन द रूफ। फिर इसी तरह आगे देखते हैं।
फिर आगे क्या है, क्या मोहन मंदिर नहीं जाता है, तो इसमें भी क्या हाँ या ना में दीजिएगा, तो डज आगे ला देंगे, फिर मोहन, फिर नॉट गो टू टेम्पल, क्योंकि मोहन क्या, मोहन सब्जेक्ट, यहाँ एम छोटी हो गया है, आप बड़ी नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि नेम हमेशा यानी कि प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो कैपिटल में होता है। ठीक, प्रॉपर नाउन किस में होता है, कैपिटल में होता है, चाहे वो प्लेस का हो या किसी चीज़ का हो। कॉमन नाउन जहाँ भी आपको प्रॉपर नाउन दिख जाए वो कैपिटल से शुरू होता है। तो मोहन, अब देखिए यहाँ नहीं है यानी निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए बता रखे हैं नोट, तो नोट आपको लगा देना है। फिर गो टू टेम्पल, गो क्यों, क्योंकि वर्ब है, गोज क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे यस यहाँ लगा चुके हैं, तो वर्ब का पहला फॉर्म ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ठीक है दोस्तों, आपको यस नो क्वेश्चंस का समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा आपको या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, इस वाक्य का क्या होगा, और यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, ताकि दूसरी वीडियो जब भी बनाए हम तो उसमें इसका जिक्र हम कर दें आपके डाउट का। तो चलिए फिर देख लेते हैं एक और इसमें, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ डू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आ गया ना, ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन में ही लगाना है डज, और डज थर्ड पर्सन में भी सारे के साथ नहीं, सिंगुलर के साथ, यानी सिर्फ किनके साथ, तो ही, सी, इट, और एक नेम जहां आपको दिख जाएगा, सिर्फ यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, ये दोनों सिंगुलर था, यहाँ ही भी रहता, यहाँ सी भी रहता, इट भी रहता, तो भी हम लोग क्या लगाते हैं, तो भी हम लोग लगाते हैं डज ही, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं। लेकिन यहाँ आ गया फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम लोग सीखे ही नहीं हैं कि डज लगाना है, पहली वीडियो में हम बताएं किन के साथ डज लगेगा, तो किन के साथ डू लगेगा, तो यहाँ क्या डू लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो यहाँ डज लगा दिए। फिर क्या सब्जेक्ट आई, फिर निगेटिव है तो नोट, पढ़ना का क्या रीड, तो रीड, और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। फिर चलिए दोस्तों अब WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसमें जो है क्या और क्यों बीच में रहता है, इसीलिए उस शब्द को पहले हम लोग उठा के उनकी अंग्रेजी को लिख देते हैं, उनका इंग्लिश में जो नेम होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि पहले क्या लिखेंगे, तो पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। जैसे अगर बीच में आपको क्यों क्या दिखाई पड़ गया तो पहले उसको लिखेंगे स्ट्रक्चर में पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या डू या डज। ठीक, जहाँ थर्ड पर्सन मिल गया वहाँ डज लगा देंगे, जहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं मिला वहाँ डू लगा देंगे। तो यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, सोहन, राम, तो राम जो है फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और कौन सा सिंगुलर नंबर ही है, तो वाई, उसके बाद डज, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कर रहा है WH क्वेश्चन, उसके बाद डू या डज, तो सिंगुलर है तो डज और थर्ड पर्सन भी। अब उसके बाद क्या, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें देखिए स्ट्रक्चर में डज के बाद आप प्लस करके सब्जेक्ट दे दीजिएगा, भूल गए हैं, टाइप में मिस हो गया है। फिर देखिए राम सोहन के साथ क्यों मंदिर जाता है, तो वाई डज राम सब्जेक्ट तक कर लीजिए। अब क्या वर्ब, तो वर्ब गो, फिर टू टेम्पल, अब विथ सोहन के साथ तो सोहन, विथ सोहन। और आपको बता दें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शुरू से जो पकड़िए पीछे से आते जाइए, तो पीछे से हम लोग टेम्पल तक तो आ गए। अब आप लोग पूछिएगा सर विथ सोहन आप यहाँ क्यों लिखें, राम विथ सोहन क्यों ना लिखें, आपका ये भी डाउट हो सकता है कि सर आप को लिखना चाहिए राम विथ सोहन, नहीं राम विथ सोहन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले सब्जेक्ट को उठाते हैं उसके बाद पीछे से करते आते हैं, तो सोहन लास्ट में है तो विथ सोहन। इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ट्रांसलेट का कि इस ट्रांसलेशन करने का यूनिक तरीका बताएंगे। अगर आपको नहीं ट्रांसलेशन कर में दिक्कत होती है, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सर हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है करने में।
हमें बेसिक से एक वीडियो अलग से बनाइए जिसमें हम ट्रांसलेशन का तरीका समझ सके बनाने का, तो हम वो भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका, राम सोहन के साथ क्यों मंदिर नहीं जाता है, WH क्वेश्चंस वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर पे बैठा देना है। तो वाई हो गया, डज हो गया, राम तो हो ही गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब तो गो, अब वर्ब का पहला रूप क्योंकि डज तो लगा दिए हैं पांचवा रूप, फिर टेम्पल, फिर विथ सोहन। अब देखिए फिर अगला है रोहन, रोहन क्यों नहीं समय पर खाना खाता है, इसमें भी आपका WH लास्ट में आ गया। तो क्या कीजिएगा, सॉरी WH वर्ड आपका WH वाला बीच में आ गया, यानी पहले WH क्वेश्चंस का ही इंग्लिश करेंगे वाई, क्योंकि स्ट्रक्चर में यही है। तो वाई हो जाएगा क्यों का, फिर हेल्पिंग वर्ड डज, फिर रोहन। अगर इसमें भी निगेटिव दिख जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। यहाँ हम इस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र करना भूल गए, आप लोग कर लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, डू डज के बाद सब्जेक्ट, ठीक, डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा देंगे अगर निगेटिव आया तो। वही किए, वाई डज, फिर रोहन है तो रोहन, फिर निगेटिव है तो नोट, फिर क्या, वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज कर लिए हैं, नोट ईट, फिर क्या, फूड, भोजन का इंग्लिश क्या होता है, खाना का फूड, कब, समय पर नहीं खाया तो ऑन द टाइम। ठीक गाइस, आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको समझ